हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नीरज सिंह एकेडमी में। मैं नीरज सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। इस टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आता रहता है। तो आज मैं इस सिंगल वीडियो में इस पूरे टॉपिक को क्लियर करूंगा। जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैं इसमें कवर कराऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्टनरशिप के किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। यानी ये सबसे इजी क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को इस तरह से सेट किए हैं कि पहले एक क्वेश्चन इजी रहेगा ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें, उसके बाद फिर उनका लेवल क्या है बढ़ता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, पूंजियाँ दे रखा है, यानी कैपिटल्स दे रखा है, उनके द्वारा लगाया हुआ पैसा आपको दे रखा है। पार्टनरशिप में आप ये याद रखिए, व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसा लगा करके कोई व्यवसाय शुरू करेगा, उसको लाभ जब अंत में बांटेंगे तो उसी रेशियो में बांटेंगे जिसमें उसने पैसा स्टार्टिंग में लगाया हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन 600, 800 और 1000 रुपये लगाए थे, तो 600, 800 और 1000 रुपये अगर मान लीजिए उन्होंने लगाया, तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो दोनों में हम काट सकते हैं। ये बचा 6, ये 8 और ये 10, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। यानी 3 4 5 में उन्होंने क्या किया है, अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो जब लाभ मिलेगा तो उनको इसी रेशियो में लाभ मिलेगा। तो 3 4 5 में लाभ मिलेगा, और लाभ यहाँ पे कितना दे रखा है, 480 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 3 4 5 को जोड़ लेंगे, तो 3 4 7 5 12, 12 की वैल्यू कितना दे रखा है, 480 रुपये। यहाँ से इसको काट देंगे तो 12 चौका 48, यानी 1 का मतलब 40। 1 की वैल्यू 40 आ गई है। अब जिसका पूछेगा हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपसे कह रहा है पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो पहले व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 1 का मतलब आपके पास 40 है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 को हम 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12, इसका मतलब 120 रुपये वो पाएगा पहला वाला व्यक्ति। तो 120 रुपये, ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार हैं जिसमें से ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यानी ए बी सी 3 लोग क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें ए ने कितना दे रखा है, 10,000 रुपये दे रखा है। यदि 1000 के कुल लाभ में, यानी साल के अंत में 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ उससे, तो ए को 500 रुपये, यानी ए को प्रॉफिट कितना मिला, 500, बी को कितना मिला, 300। तो कह रहा है सी की पूंजी कितनी थी, यानी सी स्टार्टिंग में कितना रुपए लगा रखा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम कहेंगे कि इधर लिखते हैं पूंजी और इधर आपका लिख लेते हैं लाभ। तो इसमें पूंजी ए का दे रखा है, कितना है, 10,000 रुपये। तो इधर ए बी सी, तो यहाँ पे 10,000 रुपये दे रखा है। बी का पूंजी हमें पता नहीं है, सी का पूंजी उसने पूछ लिया। आपसे कह रहा है कि जो 1000 का कुल लाभ था उसमें से ए को 500 रुपये, यानी इसको कितना मिला, 500, बी को कितना मिला, 300। तो जरा ये बताइए, अगर इसको 500 मिल गया, इसको 300 मिल गया, और टोटल कितना है 1000 रुपये, तो इसका मतलब 5 3 8 तो खत्म हो गया ना। इसका मतलब आपका सी को कितना मिला होगा, 200 रुपये मिला होगा। यहाँ से अगर इसका रेशियो हम बनाते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाता है, 5 3 और 2 आपका रेशियो आ जाता है। यानी इस रेशियो में उनका प्रॉफिट बटेगा। तो इसका मतलब इसी रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, यानी इसी रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया होगा। तो 5 की वैल्यू कितना यहाँ दे रखा है, 10,000। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 की वैल्यू कितना है, 10,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये। जब 1 की वैल्यू 2000 रुपये आ गई तो कह रहा है सी को कितनी पूंजी लगाई थी, तो सी का 2 है, यानी 2 का मतलब 4000। हमारा क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 अधिक, बी सी से 5,000 अधिक देता है तो कुल लाभ 9400 में से बी प्राप्त करेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपके यहाँ और रेशियो में भी बहुत अच्छे से
काम आएगी। तो चलिए देखिए, आपसे कह रहा है कि ABC 3 लोग हैं, 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, AB से 7,000 अधिक, BC से 5,000 अधिक देता है। तो जब इसमें बता रखा है कि वो इससे इतना ज़्यादा, वो इससे इतना कम, तो इस चीज़ को हम x मान के तो कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ कि आप इसको मन में ही कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे A, B और C के बारे में बता रखा है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पूंजी और नीचे लिख देंगे हम लोग लाभ। जो जैसे यूज़ होगा वैसे यूज़ कर देंगे। तो ABC में कह रहा है 47,000 रुपये अंशदान देते हैं यदि AB से 7,000 अधिक है और BC से 5,000 अधिक है। यानी ये जो B है इस C से कितना अधिक है, 5,000 रुपये ज़्यादा देता है प्लस में। और ये जो A है इस B से कितना देता है, 7,000 अधिक देता है, ऐसा करके। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये इससे 5,000 ज़्यादा है और ये इससे 7,000 ज़्यादा है, तो ये जो C होगा वो डायरेक्ट इससे कितना ज़्यादा होगा। तो 5,000 और 7,000 जोड़ देंगे, यानी कितना ज़्यादा हो जाएगा, 12,000 रुपये। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो C है ये B से कितना अधिक है, 5,000, और ये जो C है ये A से कितना अधिक है, 12,000। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12,000 है और ये जो 5,000 है इन दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 17,000। और जो आपका पैसा जो है 47,000, इसको क्या कर देंगे, हम रख लेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर मान लीजिए आपके घर में 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों को हमें इस तरह से डिवाइड करना है कि भाई इसको 1 चॉकलेट ज़्यादा देनी है, उसको 1 चॉकलेट कम देनी है। तो कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, पहले जितना ज़्यादा किसी को देना है वो ज़्यादा वाली हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास अलग से रख लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक बच्चे को 1 चॉकलेट ज़्यादा देनी है और दूसरे को 2 ज़्यादा देनी है, तो इन 3 चॉकलेट्स को हम क्या करेंगे, अलग से छिपा के रख लेंगे और चुपचाप हम क्या करेंगे, 2-2 चॉकलेट मान लीजिए देना है तो 2-2-2 तीनों को दे दिया 6। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जिससे ज़्यादा देना था, जिसको 1 ज़्यादा देना, चुप पे बुलाएंगे, ए लड़के इधर आओ, और उसके बाद वो आ जाएगा और उसको चुपचाप क्या करेंगे, 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा दे देंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले को क्या करेंगे, बुलाएंगे और उसको 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा देंगे। तो यही सेम चीज़ मैंने इसमें की है। यानी जो 47,000 रुपये था, जिसको जिसको ज़्यादा देना था, इसको 5,000 ज़्यादा देना था और इससे इसको 12,000 ज़्यादा देना था, यानी 5,000 और 12,000 ज़्यादा मिला के कितना हो गया, 17,000। अब इस 17,000 को हम क्या करेंगे, इस 17,000 को अपने पॉकेट में रख लिया। अब पॉकेट में रख लिया तो आपके पास बचा कितना, तो 47,000 में से 17,000 हमने निकाल लिया तो 30,000 बचा। अब जाएंगे चुपचाप, 30,000 बचा है। अब इसको हम कह देंगे आओ यहाँ पे और 10,000 ले लो, इसको कह देंगे आओ यहाँ पे और 10,000 ले लो, और इसको क्या कहेंगे, 10,000 ले लो। अब हमने बराबर बराबर बांट दिया। अब इससे क्या करना था, इसको 5,000 ज़्यादा देना था, तो 5,000 जब इसको ज़्यादा देंगे तो प्लस 5,000 कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। अब इससे चाहे इससे निकाल लीजिए 12,000, तब भी 10 और 12 22 होगा, और चाहे 15 और इससे 7,000 निकाल लीजिए तब भी ये क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए 22 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, 22,000 हो जाएगा। ये 22,000 हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 10,000 रुपये हो जाएंगे, ऐसे करके। अब इनका रेशियो हमें निकालना है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया हमने। 22 और 15 कितना होता है आपका, 37। 22-15 कितना होता है, 37, और ये 10,000 इसका मतलब आपका 47। तो ये कितना रेशियो आ जाएगा, 22:15 रेशियो 10 आ जाएगा, और इसी में हमारा लाभ बट जाएगा। तो 22, 15, 37 और 10 47, यानी 47 की वैल्यू कितना दे रखा है, तो कुल लाभ आपको 9400 दिया है, तो 47 की जगह हम 9400 रखेंगे। 47 का 47, 47 दूना 94, 200, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब हमसे पूछा क्या था, बी का लाभ, यानी बी का लाभ यहाँ पे कितना है, 15। 1 की वैल्यू कितनी है, 200, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 का मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे तो 15 दूनी 30, यानी कितना आ जाएगा, 3,000। और 3,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे उसमें ये देखा कि जो व्यक्ति जितना आपका पूंजी लेकर आएगा उतने में ही उसको लाभ बांट दिया जाएगा। तो अब एक चीज़ है, मुझे ये बताइए, अगर मैं आज एक व्यवसाय शुरू करता हूँ और उसमें मैंने 10,000 रुपये लगाए, अब मैंने 1 साल
व्यवसाय चला लिया और उसके बाद कोई मेरा दोस्त आता है और वो कहता है कि 10,000 रुपये लो और मुझे भी इसमें शामिल कर लो, और मैंने शामिल कर लिया। अब 2 साल के बाद अगर मैं लाभ बांटूंगा तो क्या दोनों को बराबर बांटूंगा? क्यों? क्योंकि मैंने भी 10,000 रुपये दिए और उसने भी 10,000 रुपये दिए। तो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पूंजी तो आपका महत्व रखता ही रखता है, उसके साथ साथ व्यवसाय में आपका समय भी महत्व रखता है। पूंजी बराबर होने पर जब हम लाभ बांटेंगे तो पूंजी और समय के मल्टीप्लाई के रेशियो के बराबर बांटेंगे। तो इसी बात को मैं इस क्वेश्चन से आपको समझा के दिखाता हूं। तो देखिए, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था, यानी 3 गुना पैसा दिया। ए की निवेश की अवधि बी की निवेश की अवधि की दुगनी थी। बी का जो लाभ है वो 4,000 रुपये है, तो उनका कुल लाभ होगा, यानी यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर निवेश यानी आपका पूंजी का रेशियो दे रखा है। तो ए का निवेश जो है बी के निवेश का तिगुना है, यानी इसको 1 मानते हैं तो ये 3 हो जाएगा। अब इसमें समय भी दिया होगा, तो आपको समय दे रखा है, कितना समय दिया है कि ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है, यानी इसका 2 गुनी है और इसका 1 है। अब जब हम लाभ इस केस में बांटेंगे तो इनके मल्टीप्लाई के बराबर बांटेंगे, तो 3 दूना इसको कितना मिल जाएगा 6, और इसको कितना मिल जाएगा 1 एकन्नम 1। 6 और 1 के रेशियो में आपका अब लाभ बटेगा। कह रहा है बी को अगर लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले हों, यानी 1 की वैल्यू कितना बता रहा है, वो 4,000 रुपये बता रहा है। तो इसका जरा आप बताइए कितना हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, तो यानी 24,000 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछ रखा है तब उनका कुल लाभ बताइए, तो 24 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 28,000 रुपये हो जाएंगे, यानी उनका लाभ 28,000 रुपये था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है। वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। वाई का धन कितने महीने के लिए लगा था? तो इसका मतलब यहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई की पूंजी और उसका समय। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए, अगर मान लीजिए इधर एक्स लगाया, इधर वाई लिया हमने। एक्स की पूंजी कितनी लगी थी, 1/3 भाग लगा था। कितने महीने के लिए लगा था, 9 महीने के लिए लगा था। अब जरा ये बताइए, अगर इसका 1/3 भाग लगा है तो जो वाई ने लगाया होगा कितना लगाया होगा, वो 2/3 भाग लगाया होगा। कितने महीने की लगाया है हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x महीने के लिए लगाता है। अब जरा यहाँ पे देखिए, y का लाभ कितना है, 2/5 भाग है, यानी x का कितना हुआ होगा, 3/5। भाई सीधी सी बात है, 5 में से अगर 2 हिस्सा y को मिला है तो 5 में से 3 हिस्सा x को मिलेगा कि नहीं। अब इसी चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे। इस 3 से इस 3 को हमने काट दिया, अब इस 5 से हमने 5 को काट दिया, यानी 9/2x इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। इस 2 से हमने इस 2 को काट दिया, तो यहाँ पे 9/x इक्वल्स टू 3/1 होगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 9/3 और 3 से काटेंगे तो 3, यानी 3 मंथ्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। बी की पूंजी पूछ रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन। अब आप इन क्वेश्चनों को लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इधर लिखा ए, इधर लिखा बी, यहाँ लिख दिया पूंजी। ए कितना लगा रहा है आपका, 3500 लगा रहा है, और बी कितना लगा रहा है आपका, बी की ही पूंजी निकालनी है, तो हमने मान लिया कि ये x रुपए लगा रहा है। ए जो है स्टार्टिंग से लगाता है और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उसने
अपने पैसे को हटाया है, तो इसका मतलब ये कितने महीने के लिए लगाया होगा, 12 महीने के लिए लगाया होगा। अब इसने कितने महीने के लिए लगाया है, तो कह रहा है 5 महीने बाद आता है, तो 5 महीने बाद आता है तो उसका पैसा कितने दिन तक लगा रहेगा एक साल में, तो 5 महीना तो पहले ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब 7 महीना बचा है, तो यानी इतने में बचाता है। अब इसी में क्या होगा, इसका आपका रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 7 से काट सकते हैं, तो 7 5 35 यानी 500, इसका कितना हो गया 500 इंटू 12 और इसका कितना हो जाएगा x। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, इनके लाभ को 2 और 3 के अनुपात में बांट दिया जाता है, यानी ये 500 गुणे 12 अपॉन x, ये कितना रेशियो है 2:3 है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 5 छंग का 30 यानी 3000, इधर 3000 हो गया अपॉन x इक्वल्स टू 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ से करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9000, यानी 9000 वो लगा करके 5 महीने के बाद आया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक साझेदारी में सम्मिलित हुए, उनके पूंजियों का अनुपात 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है। अब इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद यही है कि अगर रेशियो 1/, में करके दिया हो, 1/, में करके दिया हो, तो कैसे करेंगे। तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं, इधर लिखा A, इधर B, इधर C, फिर वही चीज़ पूंजी, इधर लाभ और बीच में लिख देंगे समय। अब पूंजी देखिए यहाँ पर 1/3 A की है, तो यहाँ 1/3, इधर 1/4 और इधर 1/5। अगर आप रेशियो ये लेके चलेंगे तो आपको बहुत ही कठिनाई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो रेशियो जो 1/, में है, हम इसको क्या कर लेंगे, सीधा बना लेंगे, और सीधा बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में है यानी हर में है, उसके एलसीएम से हम क्या करते हैं, पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ज़रा देखिए 3, 4 और 5, इनका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये इसको काट देगा 20 बार में, ये इसको काट देगा 15 बार में और ये इसको काट देगा 12 बार में, यानी पूंजी का जो रेशियो होगा आपका बनेगा 20:15 और रेशियो 12। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है, यानी जो ये ए है ये 4 महीने बाद जितना पैसा है निकाल लेगा, तो यानी इसका मतलब ये जो 20 है ये कितने महीने तक लगा, केवल 4 महीने तक लगा। उसके बाद उसने क्या किया, आधा पैसा वापस निकाल लिया। आधा पैसा निकालने के बाद इसके पास बचा कितना, 10। तो अब ये 10 कितने महीने तक चला होगा, ये 8 महीने तक चला होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ए की पूंजी आ गई। अब ये जो 15 आपका है ये 12 महीने तक, और ये जो 12 है वो 12 महीने तक ही चलेगा, क्योंकि और किसी के बारे में कुछ डाटा नहीं दे रखा हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 20 चौक 80, 10 8 80, 15 और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180, और 12 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। 80 80 हो गया 160, ये हो गया 180 और ये हो गया 144। इसको हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 484 रुपये, यानी हमारा लाभ कितना आ गया है 484, और यहाँ पे लाभ कितना दे रखा है 847। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 847 को इसके इक्वल रखेंगे। जब इसको आप काटोगे तो आ जाएगा 0.75। 1.75 एक रेशियो की वैल्यू आ गई है। आपसे किसकी पूछा है, आपसे एक का अंश पूछा है, और ए का अंश यहाँ पर 160 है, यानी एक में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 160 का। तो 160 का मल्टीप्लाई 1.75 में जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 280 रुपये आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए बी सी ने मिलकर 3, 4 और 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था, तो लाभ में ए व सी के बीच का
अंतर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ हमने लिखा ए बी और यहाँ लिख दिया सी। यहाँ लिख देंगे पूंजी। ए ने कितना लगाया है 3, 4 और 5 के बीच में ए बी सी ने लगाया है, तो 3, 4 और यहाँ लिख देंगे 5। अब ए के बारे में यहाँ पे पढ़िएगा, सी के बारे में कह रहा है 5 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि को आधा निकाल लिया। अब यहाँ पे जो 5 है इसको आप 5 लेके भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पे 0 बढ़ा करके सब में 50 भी कर सकते हैं। चलिए 5 लेकर ही करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए समय हम देखते हैं, क्या इस क्वेश्चन में ए के बारे में कुछ बताया जा रहा है? तो ए द्वारा लगाई गई धनराशि ही दे दिया है आपको 27,000। तो इस चीज को यहाँ लिख देंगे कि ए की वैल्यू 27,000 है। फिर उसके बाद और आपको दे रखा है ए का मुनाफा भी दे रखा है 86,000 रुपये, और बाकी समय के बारे में कुछ नहीं बताया गया, केवल यहाँ पे बताया गया कि 6 महीने बाद सी ने अपना द्वारा लगाई गई धनराशि निकाल ली, तो आधी निकाल ली। इसका मतलब इसका लिए 12 महीने का, इसके लिए 12 महीने लगा, और इसके में देखिए आधी राशि आपकी 6 महीने तक चली, फिर आधी राशि उसने निकाल ली। तो आधी राशि का मतलब 5 जो है 6 महीने तक चला, फिर 6 महीने के बाद उसने आधा निकाल लिया, तो बचा कितना 2.5, और ये कितने महीने तक चला 6 महीने तक चला। तो अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 तिया कितना हो गया आपका 36, और 12 चौका कितना हो गया 48, और 5 छक्का 30, और 2.5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ जाता है। तो 30 और यहाँ पे 15, इसका मतलब कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 3 से इसको काट सकते हैं, तो 12 तिया 36, 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, और 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, यानी 12, 16 और 15 इनके क्या आ गया पूंजी का रेशियो आ गया, और इसी में आपका लाभ बटेगा। तो यहाँ पे देखिए ए की पूंजी दे रखा था 27,000 रुपये, और वर्ष के अंत में आपका मुनाफा जो दे रहा है वो 86,000 रुपये दे रखा है। तो 86,000 रुपये को इनको जोड़ करके उसके बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15, 15, 30 और एक छूटा है 31 हो गया, और 31 और 12 कितना हो जाता है 43, यानी 43 की वैल्यू कितना दे रखा है 86,000 रुपये। तो 43 से काट देंगे तो 43 दूना 86, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,000, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। अब आपसे कह रहा है लाभ में ए और सी के बीच का अंतर कितना होगा। तो यहाँ लाभ में ए का कितना है 12, सी का कितना है 15, इनके बीच का अंतर कितना हुआ 3। जब एक की वैल्यू आपको 2,000 पता चल गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 2,000 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6,000 रुपये, यानी 6,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो देखिए हमने कितने सारे पार्टनरशिप के क्वेश्चन वो भी डिफरेंट टाइप के कर लिए हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं आना है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आप अपनी बुक्स से लगाते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो डेली आपके लिए लाता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय पर नीरज सिंह एकेडमी में।